डियर स्टूडेंट्स, अंकों की दुनिया है नीतीश मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 7 की मैथ सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 1.1 की क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। दिया हुआ है उपर्युक्त संकेतों ग्रेटर देन, लेस देन मतलब बड़ा, छोटा या बराबर से निम्नलिखित स्थानों को भरिए। 3 सैम्बल दिया हुआ है। इस 3 सैम्बल के मदद से जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 आगे भी है, मैंने एक लिखा हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व कर जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आप अगर चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट आप आंसर भर सकते हैं इसको रफ में, जैसे -8 फिर -5 है। तो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद और इसको सॉल्व करने के बाद हम मैच करेंगे कि कौन बड़ा, छोटा है या फिर बराबर है। उसके हिसाब से हम यहाँ चिन्ह, इस बॉक्स में चिन्ह को भरेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? -8 फिर प्लस -5, -8 उसके बाद फिर प्लस फिर -5। क्लियर? तो देखिए ब्रैकेट में हम भर देते हैं इसको। तो -8 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 5, तो कितना 8 और 5 13 हो गया, -13 रहेगा, जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो कितना आएगा? ये -13 आएगा। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए -8 उसके बाद है -5, तो कितना होगा? -8 -5 कितना हो गया? -13 नहीं होगा? तो क्या होगा? दोनों बराबर हो गया ना, तो इसका बराबर का सिंबल होगा। लेकिन यदि आप क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन जब बना रहे हैं तो उसके नीचे सोल्यूशन करके वहीं पर अगर आप हल करते हैं तो बड़ा बेहतर होगा। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। -8 प्लस -5 ब्रैकेट है तो ब्रैकेट रहने दीजिए, अभी पता नहीं चल रहा हमको कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो -8 प्लस -5 ब्रैकेट रहने दीजिए। फिर देखिए -8 फिर -5, तो -8 और -5 कितना होगा? -13 होगा। फिर एक ब्रैकेट दे दिए यहाँ पर, -8 -5 कितना होगा? -13 होगा। अब देखिए क्या बराबर है दोनों साइड, तो दोनों बराबर है, देयरफॉर -13 ब्रैकेट में इक्वल टू सिंबल जाएगा, फिर -13। क्लियर? इस तरह से आप सारा, या तो फिर आप इसको इस तरह से रफ में करके डायरेक्ट आंसर इक्वल टू का सिंबल दे सकते हैं, या तो फिर सॉल्यूशन में भी आप यहाँ दिखा सकते हैं कैसे मैंने किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है -3 प्लस 7 फिर ब्रैकेट के अंदर में है से -12। ठीक है, -12। ध्यान रखिएगा यहाँ प्लस माइनस छूटा हुआ है, पता नहीं क्या है यार, इस हिसाब से ब्रैकेट के अंदर में रहेगा ना तो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। फिर एक बॉक्स बना हुआ है, फिर 17 है, -8 है, प्लस है, फिर -19 है। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैंने लिया हूँ। ठीक है, अब इसका आंसर सोल्यूशन हल लिखिए आप, या तो फिर सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो देखिए आप क्या होगा, -3, एक बार ना क्वेश्चन को हूबहू लिख लीजिए। ठीक है, बड़ा अच्छा रहेगा। 17 -8 प्लस -19। ठीक है, -3 प्लस 7 है, आदि 12 सते कितना होगा? यहाँ बचते 84, तो प्लस माइनस माइनस में -84 ब्रैकेट रहेगा। फिर देखो यहाँ क्या होगा? 17 -8, यहाँ देख लेते हैं 17 फिर -8 प्लस -19। अब 19 और 8 एक साथ जुड़ जाएगा, माइनस माइनस वाला, और यहाँ जुड़ जाएगा, तो 4 और 3 7, अब 84 और 3 कितना होगा? 87, तो -87 होगा, ये बॉक्स रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 17 रहेगा, ही रहेगा, ये माइनस जुड़ जाएगा, तो 19 और 8 कितना होगा? 19 एक 20 और 7 27, -27, एक प्लस में एक माइनस में है। ठीक है, तो घटेगा, तो यहाँ -87 यहाँ ब्रैकेट होगा। 27 27 में से रहेगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा, -10। अब बताइए माइनस में 87 बड़ा है कि माइनस में 10? आपको पता है कि जो संख्या जितना बड़ा होता है अगर उसमें माइनस लग जाता है तो क्या होता है? छोटा बन जाता है ना। तो देखिए -87 है, संख्या तो बड़ा है लेकिन माइनस लग गया है, और 10 है। ठीक है, तो क्या होगा? माइनस लग गया है, तो -10 -87 दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? बड़ा है ना, -10 तो बड़ा होगा ना दोस्त। ठीक है, तो ऐसे सिंबल इसमें लगा देंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है 39 प्लस -24 फिर माइनस के अंदर 15। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आप हूबहू लिख दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट है तो दे दीजिए, बॉक्स है दे दीजिए, बॉक्स बना दीजिए। ये रफ का पोर्शन है उधर। ठीक है, इसके लिए देखिए 39 है, लिख देंगे प्लस -24, ये क्या माइनस +15 ब्रैकेट बना दीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ 36 है, 36 लेंगे, प्लस -52 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये दोनों संख्या के साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, जुड़ जाएगा, तो 39 + 15 कितना होगा? 39 + 15, तो 9 और 5 14 का 4 बाकी 1 हो गया, 3 1 4 1 5, ऐसे भी जोड़ते हैं ना हम लोग 24। अब ठीक है, अब ब्रैकेट बना दीजिए। 36 और 36 को जोड़िए, कितना होगा? 72 होगा, -52 हो गया।
आप 54 में 24 घट जाएगा, कितना बचेगा, 4 में से 4 गया तो 0, 5 में से 2 गया तो 3, 30 बचेगा, ब्रैकेट रहेगा। अब 72 में 52 जाएगा तो 2 में से 2 गया तो 0, 7 में से 5 गया तो 2, तो 30 बड़ा या 20, तो 30 बड़ा है ना, इसको सोल्यूशन करने के बाद आया 30, तो 30 बड़ा है तो इसका आंसर इधर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है -201 प्लस 79 प्लस 63, उसके बाद इधर लिखा हुआ है। तो चलिए एक बार हम हूबहू क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। 79 प्लस 63 ब्रैकेट -299 प्लस 189 प्लस 51। क्लियर। अब देखिए ये प्लस प्लस में दोनों जुड़ जाएगा, तो -79 और 63 को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, 9 और 3 12 का 2 बाद में 1, 7 और 8 6 14 142, बॉक्स बना दीजिए। इसके बाद -299 है, अब प्लस प्लस में तो जुड़ जाएगा, तो जोड़ दीजिए, 9 और 1 10 का 0 बाकी में 1 हो गया, तो 8 5 13 1 14 का 4 1 हो गया, 1 और 1 2 40 हो गया। अब देखिए ये प्लस माइनस घटेगा तो बड़ा में से छोटा घटेगा, तो बड़ा कौन सा माइनस वाला है, तो 201 में 142 घटेगा, तो 1 में से 2 नहीं जाएगा, तो 11 आप ऐसे भी घटा सकते हैं। देखिए इधर यहाँ रफ में दिखाते हैं आपको, 201 में घटा दीजिए 142, हालांकि ये बड़ा है माइनस में है प्लस में, घटा दीजिए, लेकिन आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ा है 201 ना, इसलिए। तो 11 में 2 गया तो कितना बचेगा, 9, और यहाँ 9 से 4 गया तो 5, और 2 से यहाँ 1 में से 1 तो कटकुट 59, कितना बचेगा 59। तो यहाँ देखो 59 एक ब्रैकेट हो गया आपका। अब 299 में 240 घटेगा, 299 में 240, तो कितना होगा, 9 में 0 के 9 में से 4 गया तो 5 कट गया, ठीक है 59। देखिए सेम सेम आया, क्या आया सेम सेम, यहाँ भी माइनस में रहेगा, यहाँ भी माइनस में रहेगा, जो आएगा आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। क्लियर। तो बराबर हो गया, तो बराबर का भर देंगे। तो 1 2 3 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है 23 - 47 प्लस 10। तो एक बार हम क्वेश्चन को ही ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है, बॉक्स बना करके। इसको मैंने 2 तरह से बोला था कि आप रफ में भी इसको बना करके डायरेक्ट भर सकते हैं आंसर, या तो फिर यहीं बनाते जाइए अब। तो 23 ये प्लस में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 23 और 10 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, -47 ब्रैकेट बना दीजिए। उसके बाद देखिए एक बॉक्स है, और 23 माइनस के साथ जुड़ेगा प्लस में, लेकिन आएगा माइनस में, तो 23 और ये माइनस जुड़ेगा 45, कितना होगा, -47 - 10 57 होगा, लेकिन किस में रहेगा, ये माइनस में आएगा, -57। क्लियर। अब देखिए ये दोनों में घटेगा, ये प्लस एक माइनस है तो घटेगा, तो 47 में 33 आएगा, घटा दीजिए, तो कितना होगा, देखिए इससे भी घटा सकते हैं, 47 में 33, 7 में 3 के तो 4, 4 में 3 में 1। आपके लिए हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। 14 तो -14 हो गया, प्लस -14 हो गया। उसके बाद ए बॉक्स बनेगा 23 में 57, तो 57 में 23 घटा दीजिए ना, 57 में 23 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 7 में 3 का बचा 4, 5 में 2 का बचा 3, लेकिन माइनस में आएगा तो -34। आपको कौन सा बड़ा है, -14 या -33, तो बड़ा आपको कौन सा है, -14। तो ये नंबर ऐसे हो जाएगा, मतलब जो चिन्ह है वो इस तरह से बनेगा। क्लियर। ये इधर बड़ा की तरफ रहता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 5 बना दिए, आप इसको छाप लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए। पैटर्न में समझ में आ रहा है, देखिए इधर मतलब पैटर्न पता करना है कि 7 से 3 कैसे आया, और 3 से फिर -1 से फिर 5 कैसे लिखा, -5। जस्ट अगर ये 4 डिजिट पता चल जाएगा हमको कि कैसे लिखा है, तो उसी प्रकार से हम फिर ये जो 3 अंक भरना है, यहाँ 3 ब्लैंक जगह है, उसको फिल कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 है, ठीक है। देखते हैं बारी बारी से। रफ के लिए इधर कुछ जगह छोड़ के रखे हैं, ठीक है। तो इधर रफ के लिए मेरा, चलिए आप खुश हो जाइए कि 7 से 3, इसका मतलब नंबर घटा हुआ है, नंबर कम है। तो नंबर कम है तो 7 में से कोई तो ऐसा नंबर होगा जो बढ़ा मतलब घटा होगा। तो 7 और 3 4 का डिफरेंस है। तो 7 में देखिए, 7 में अगर हम 4 घटाते हैं तो कितना आता है, मेरा 3 आता है। चलिए यहाँ पहला से अगर लेके चले अगर हम, ठीक है। देखिए मेरा पहले यहाँ 7 था, ठीक। अब 7 में 4 घटाइए तो 3 आ गया। अब 3 में 4 घटाते हैं तो 3 आया, तो 3 - 4 घटाइए -1 होगा। चलिए -1, अब -1 से फिर -5 कैसे आया देखते हैं। अब 4 घटाए तो 4 सब में घटाएंगे, तो -1 फिर माइनस में 4 घटा देंगे तो -4 हो जाएगा। तो कितना होगा, -5। दिक्कत अब पता चल गया ना, 7 3 -1 5 कैसे आया, मतलब -4 को कम करने पर, मतलब घटाने पर, 4 को घटाने पर आया। क्लियर। तो देखिए अब -5 में कर दीजिए, -5 से -4 कितना आएगा, -9। अब -9 से -4 कर दीजिए, कितना आएगा, -13। अब -13 से कर दीजिए -4, कितना आएगा, -17। अब इससे बढ़ते जाएगा, लेकिन हमको 3 अंक भरना है, मतलब 3 जगह भरना है हमको।
ठीक है। तो देखिए पहला -5 से फिर यहाँ -4 कितना होगा -9, फिर -13, फिर -17। क्लियर हो गया। अब नहीं देख रहा, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 2, 4, 6, 8 मतलब क्या होगा, बढ़ रहा है नंबर, टेबल आ है ना 2 का, 2 2 4, 2 0 6, 2 4 8, 2 5 10। देखिए वही है, बढ़ रहा है, लेकिन क्या है, सिर्फ माइनस में बढ़ रहा है। तो क्यों ना हम 2 4 6 8 है, तो 8 2 10, 10 2 12, 2 14 लिख दें। लेकिन यहाँ माइनस में था, यहाँ प्लस में था, क्या माइनस 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 जा रहे थे, यहाँ भी माइनस कर देते हैं, यहाँ भी माइनस कर देते हैं, यहाँ भी माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए 15 फिर 10 फिर 5 फिर 0। आप खुद देखिए कि 15 में 10 आया मतलब 5 घटा है, और 10 में से घटा 5 तो 5 आ गया, और 5 में से फिर 5 घट गया मतलब 0, मतलब 5 5 घट रहा है, तो घट रहा है ना, तो घट रहा है तो 0 में घटाएंगे। तो देखिए अब 0 में, तो 0 में भी घटाएंगे 5 -5 तो हो जाएगा -5। अब देखिए -5 में -5 घटाएंगे तो हो जाएगा -10, अब -10 में फिर 5 घटाएंगे हो जाएगा -15। ठीक है, तो देखिए -5 -10 -15, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट -11 -8 है, इसका मतलब देखिए 11 से 8 तो चलिए ठीक है, ये समझ में आया कि कम हो रहा है, लेकिन यहाँ भी माइनस था तो यहाँ भी माइनस हुआ। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ तो हुआ होगा ना इसके बीच। तो थोड़ा सा रफ जगह हम इसको यहाँ कर लेते हैं रफ, ठीक है, यहाँ पे रफ कर लेते हैं। देखिए -11, अगर हम इसे तो पहले देखते हैं कि 11 में 8 है, तो मतलब 3 कम हुआ होगा, तो 3 कम हुआ है तो इसका मतलब है कि माइनस ऑलरेडी है यहाँ, तो उसको जोड़ देते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं, उल्टा करके देखते हैं। तो -11 + 3 जोड़ दिए, 3 को क्या किए, जोड़ दिए। तो देखिए 11 में अगर 3 जोड़ते हैं ना तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 11 में 3 घट जाएगा, ठीक है, तो 8 होगा। तो 8 ये जो प्लस माइनस में बड़ा है तो माइनस यहाँ करेगा। क्लियर। तो देखिए -11 -8, इसका मतलब क्या समझ में आया कि 3 को जोड़ा जा रहा है सब में। ठीक है, देखिए -8 में आप जोड़ दीजिए 3 को, तो -8 + 3 बराबर कितना होगा -5। फिर देखिए -5 में 3 जोड़ दीजिए, कितना होगा 2 -2। अब -2 में +3 कीजिए, कितना आएगा 1, पॉजिटिव में 1 आएगा। ठीक, अब 1 आएगा, फिर से देखिए यहाँ 1 आएगा तो 1 में 3 कीजिए, कितना आएगा 4, 4 में 3 घट जोड़िए 7, अब 7 में फिर जोड़िए 3 10, मतलब 3 का खेला, +3 करना है इसमें, क्या करना है +3। ठीक है, तो -2 + 3 कितना होगा 1, फिर कितना आया 4, फिर कितना आया 7। क्लियर। अब -5 फिर -4 फिर -3 फिर -2 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 में है -5 फिर -4 मतलब 1 कम हुआ, तो -5 में देखिए -5 को अगर हम +1 कर देते हैं तो कितना आएगा -4, फिर -4 को +1 करते हैं, कितना आएगा -3, -4 को 3 में ना -3 को प्लस करते हैं 1 से, तो 3 में से 2 बचा -2, लग रहा है ना, मिल गया ना -2 तक। तो 3 और निकालना है हमको, इसका मतलब +1 हो रहा है, तो -2 + 1 क्या होगा -1। अब देखो -1 + 1 बराबर 0, फिर 0 है तो 0 + 1 बराबर 1, मतलब -1 यहाँ भराएगा, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 1। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आप समझ पाए होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।